नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि कैसे हम बच्चों में एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। और मैं आज दिव्य कीर्ति सर का भी आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जिससे आप और आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, यही चीज़ हमें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है ताकि वो सही राह पर चल सके। और जिसकी शुरुआत घर से ही की जानी चाहिए। सबसे पहले हम पेरेंट्स की ही ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के अच्छे अंदर जो भी है अच्छे मैनर्स उनके अंदर डेवलप करें, अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाएं। और बच्चा कहने से नहीं सीखता है, करके दिखाने से सीखता है, बिहेवियर से सीखता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है कि बुढ़े खुद को बच्चा कह रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल पे तीर लग गया बहुत जोर से। नहीं, बच्चे खुद को बच्चा कह रहे, स्वाभाविक बात है। चलो, तो पहली बात है कि बच्चों को, यहाँ बच्चे से मतलब आप वाला नहीं है, यहाँ बच्चे का मतलब वो वाले बच्चे हैं जो भी छोटे हैं, मतलब 12 साल तक का मान लीजिए, उनको बच्चा मान लेते हैं। बच्चों को सिखाने का पहली बात तो प्लेस कौन सा है, फैमिली और स्कूल, इन दो की जिम्मेदारी बनती है। और फैमिली में जिम्मेदारी कहते हैं कि ज्यादा माँ की बनती है, पर आप ज्यादा ऐसा लिखना मत। कहीं कोई महिला एग्जाम में चेक कर रही होगी, बोलेगी अच्छा तू ही है जिसने ज्यादा जिम्मेदारी हमें दे रखी है, आपकी नहीं बनती, खाली हमारी बनती है, तो ऐसा मत लिखिएगा। जब भी लिखना बोला कि महात्मा गांधी की माँ ने बहुत मेहनत की और शिवाजी की माँ ने बहुत मेहनत की, लेकिन वैसे जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की बनती है, ऐसे करके लिखिएगा, बैलेंस करके। तो पहली बात है फैमिली और स्कूल दोनों की जिम्मेदारी है। तो दोनों कैसे ये काम कर सकते हैं, कैसे करें? देखो, इसका तरीका बड़ा अच्छा है। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जो चीजें पसंद है, बच्चों को सबसे चीज पसंद है कहानी। बच्चे होते हैं महाजिज्ञासु टाइप के। और अभी आपका मन करता होगा ना, जब हम पेरेंट बनेंगे हम बच्चों की जिज्ञासा का दमन कभी नहीं करेंगे, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे ताकि उनकी वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो, फलाना और ठिकाना हो। कुछ भी लफाजी करते रहिए। आज से 10 साल बाद तबाही का ऐसा मंजर आपके सामने आने वाला है, ये सारी प्रतिज्ञाएं समाप्त हो जाएंगी आपकी उस समय। क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे करीब 50 गुना ज्यादा जिज्ञासा बच्चे लेके पैदा होते हैं। और उनमें से 49 गुना चीजें आपको पता ही नहीं होंगी जिसका जवाब आप दे पाएंगे। और इतनी बार ये कहना कि नहीं पता, हर बार बच्चा सोचता है इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, तो भरोसा भी खत्म हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो आपको झूठ मूठ के जवाब भी देने पड़ते हैं, तो बड़ा संकट है। तो कहानी सबसे अच्छा तरीका, बच्चों को सुनाइए कहानियां। जैसे ही आप बच्चों को बोलेंगे एक बार पता है क्या हुआ, बच्चा खींचा खींचा चला आता है। अब इतना बोल के चुप हो जाइए। जो आपके पास आ नहीं रहा है ना, अपने आप आ जाएगा चलता, फिर बोलेगा हाँ तो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। फिर आप सोचेंगे अब पकड़ में आया कम वक्त। फिर आप उसका हाथ पकड़ो कि बैठो ना, पहले शांति से बैठो, चौकड़ी मार के, हाँ अब सुनो क्या हुआ। और कहानी के नाम पे आपको एम्पैथी सिखा देनी है। तो ऐसी कहानी जिसमें किसी प्रकार के वंचन का जिक्र हो, किसी प्रकार के दुख का जिक्र हो, पीड़ा का जिक्र हो, अगर आप ऐसी कहानियां सुनाएंगे, खाली वो कहानियां नहीं कि परियों के देश में एक बार क्या हुआ और जादूगर की जो जान थी वो तोते में कैद थी, वो सब नहीं सुनाना है। कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई दुख हो, पीड़ा हो, वंचन हो, कोई भी सामाजिक वंचन का शिकार व्यक्ति उस कहानी का मेन कैरेक्टर हो, उसी कहानी सुनाएंगे तो धीरे धीरे उसको रियलाइज होगा कि यहाँ पर दिक्कत है। फिर कहानी को ही आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, चाहे वो फिल्म हो जाए, बच्चों को फिल्में अच्छी लगती हैं, कार्टून्स अच्छे लगते हैं, तो फिल्में, कार्टून, वीडियो गेम ऐसी बनाई जा सकती है जो सेंसिटिविटी को बढ़ाए। जैसे पबजी टाइप की गेम कोई खेले बच्चा तो रिस्की होता है, क्योंकि मैंने इसका नाम सुना पबजी का, तो फिर मैंने देखा मेरे घर में 2 बच्चे दनादन खेले जा रहे हैं पबजी। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या खेलो तुम टीवी पे, तो बोले पबजी। मैंने पहली बार सुना सब्जी जैसा कुछ लग रहा है, अजीब सा नाम है। तब उन्होंने बताया कि पबजी होता है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है कुछ। तो फिर मैंने चलो मैं देखता हूँ गेम तुम्हारे। उस गेम में क्या है, एक हेलीकॉप्टर से एक टापू पे छोड़ देंगे, हथियार आपके पास नहीं, आप खाली हाथ उतरे हैं। टापू पे कुल 100 लोग हैं, जो जीतेगा वो होगा जो 99 को मार के जीतेगा। जीतने का मतलब है 99 की हत्या करना बेसिकली।
अब वो बच्चे वहां क्या कर रहे हैं, कुछ घर हैं, घरों में दरवाजे नहीं है, ताले नहीं है, किसी घर में घुस जाना है, वहां हथियार पड़े होंगे, वो उठा लेने हैं, और किसी ना किसी कमरे में, किसी ना किसी सड़क के किनारे कोई ना कोई होगा, छिप छिप के ढूंढना है, जहां कोई देखा, मूवमेंट दिखे, उसे गोलियां मार के बम फेंक के खत्म कर देना उसको। और ऐसे करते करते जो बच्चा सबको मारता है बोलता मैं जीत गया, अभी टापू मेरा है। और इस प्रोसेस में इतना खूंखार बन चुका है कि 99 व्यक्तियों की हत्या करने का मलाल इसको है ही नहीं जरा सा भी। और कभी ग्रुप बना के है कि 3 का ग्रुप बना हुआ, सब मिलकर 97 को ढूंढ रहे हैं बाकी सबको। ये कुल मिला के भावी आतंकवादियों को पैदा करने की तो योजना है। और क्या है, जो इस तरह की गेम को एंजॉय करेंगे उनके मन में हिंसा का भाव ज्यादा आएगा या अहिंसा का भाव आएगा? हिंसा का भाव आएगा। और इसलिए वीडियो गेम व्यक्ति को बेहद हिंसक भी बना सकती है। ऐसी वीडियो गेम्स क्यों नहीं हो सकती जो सेंसिटिविटी का विकास करें? ये भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट हो, ऐसा कुछ आप जीवन में करें बढ़िया सा। ये सब चीजें हो गई बच्चों की। इसके अलावा बच्चों का ये हो सकता है कि अगर घर की बातें करें तो पेरेंट्स उनको सही वैल्यूज दें। सही वैल्यूज का यहां मतलब क्या है कि अगर अभ्यास करते रहेंगे ना तो एम्पैथी आने लगती है। जैसे अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई व्यक्ति काम करता है, पुरुष या महिला, घरेलू कार्य करने के लिए आता है आपके घर पे, तो बच्चों को धीरे धीरे लगने लगता है कि वो तो है लाट साहब और ये है नौकर। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को क्या सिखाते हैं। अगर आपने उनको बचपन से ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि देखो ध्यान रखना, ये नौकर नहीं है, ये अपना रोजगार करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, ये अपनी जो जिंदगी आजीविका है वो निभा रहे हैं, और तुम मालिक नहीं हो, तुम तुक्के से इस घर में पैदा हो गए हो कि तुम्हारे पास सुविधाएं ज्यादा है, बस इतना ही है। और ठीक से बिहेव करना है। अंकल आते हैं, नाम से नहीं बोलना है, अंकल कहना है, इनको पैर छूना है रोज सुबह, आप कितनी मदद करते हैं ये। और यदि इस बच्चे को ये सिखा दिया कि घर पे काम करने वाले जिनकी उम्र ज्यादा है वो भी अंकल हैं, आंटी हैं, उनके पैर छूने हैं, अदब से नमस्ते करनी है, बदतमीजी से बात नहीं करनी है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये व्यक्ति जिंदगी भर अपने अधीनस्थों के साथ ठीक व्यवहार करेगा। तो अधीनस्थों के प्रति एम्पैथी होने के लिए घर में दी गई वैल्यूज, घर में दिए गए संस्कार काफी हो सकते हैं। और ये चीज सिखाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बचपन का ही है। और ये पेरेंट्स ही सिखा पाएंगे, कोई और नहीं सिखा पाएगा। अब अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या हो सकता है? स्कूल में ये काम टीचर्स करेंगे। और जो तीसरी चीज हो सकती है ऐसे एक्सपीरियंसेस, जैसे बच्चों को कई बार ऐसे ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। बच्चों को किसी स्कूल के ट्रिप पे जब लेके जाते हैं ना तो क्या करते हैं, किसी पहाड़ पे ले गए, ठीक है, उसका महत्व भी है कि ट्रैकिंग करवाई, माउंटेनियरिंग करवाई, पहाड़ चढ़वा दिया, बच्चे खुश है कि हमने पहाड़ चढ़ के दिखा दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू भी है। उससे ज्यादा वैल्यू उन स्थानों पर ले जाने की है जहां पर सोशल डाइवर्स कंडीशंस को देखने का मौका मिलता है। जैसे मैंने एक बार आपसे कहा था कि बच्चों को स्कूल से ट्रिप लगे कि वो एक अनाथालय में जाएंगे और एक दिन वहां गुजारेंगे उन बच्चों के साथ। और ये बात बच्चों को समझा दी जानी चाहिए कि तुम्हारा अनाथालय में न होना और इसका वहां होना ये केवल 2 तुक्के हैं। सिर्फ एक तुक्के से तुम एक घर के अंदर रहते हो, ठाठ से रहते हो। सिर्फ एक दूसरे तुक्के से ये बच्चा अनाथालय में रहता है और इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खुश हो सके। अगर ये ठीक से रियलाइज करवा दिया बच्चों को तो बच्चे उनके बारे में ठीक से सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सोचेंगे, सोचेंगे, कैसे नहीं सोचेंगे। तो वंचित वर्गों के प्रति या उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन अगर हो, अनाथालय का एग्जाम्पल है, अगर ऐसी इंटरेक्शंस होंगी तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर एम्पैथी का विकास आराम से हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में नहीं होना चाहिए। आपकी राय में एम्पैथी जेनेटिक होती है या इसका विकास करना ही पड़ता है? जेनेटिक नहीं होती है, रत्ती भर जेनेटिक नहीं होती है, इसका पूरा विकास सीखना पड़ता है। ये कहने के बाद आप बताएंगे कि जब सिखाना है एम्पैथी तो सिखाने का मसला एक हो सकता है बच्चों को, एक बड़ों को, और दूसरा हो सकता है बड़ों को। आप लोग किस में आएंगे? हम तो बच्चे हैं।